अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहरमा मार्केटिंग में। मुझे यहां पर आकर पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। आज हम बात करेंगे मेहरमा मार्केटिंग है क्या। मेहरमा मार्केटिंग बेसिकली एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपनी है जो कि लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाती है, लोगों को एडवाइस करती है कि आप लोगों ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये अपने क्लाइंट्स को इस तरह से डील करते हैं कि उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट प्लान बना कर देते हैं। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहरमा मार्केटिंग के CEO आसिफ शकूर साहब। उनसे उनके सफ़र के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मेहरमा मार्केटिंग किस तरह से काम करती है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और मुझे पर्सनली आज बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ऑफिस आई हूँ और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है। जी आसिफ साहब, ये बताइएगा कि मेहरमा कंपनी का मकसद क्या है बनाने का और मेहरमा कंपनी किस तरह से काम करती है। जी, मेहरमा मार्केटिंग बेसिकली रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है। मैं और मेरी जो पूरी टीम है, हम एडवाइस करते हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं। हमारे पास कोई भी अगर कॉल आती है, सोशल मीडिया से आती है, किसी भी रेफरेंस से आती है, तो वो हमसे पूछते हैं कि जी हमने ये आपका प्रोजेक्ट देखा है, तो मुझे काइंडली इसमें गाइड करें कि आप इसको किस तरह मुझे एडजस्टमेंट देंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को उसके बजट के मुताबिक, उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसके मुताबिक उसको हम एडजस्टमेंट देते हैं। नॉर्मली प्रॉपर्टी एजेंट क्या करते हैं, वो ये छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ एक डील कर पाते हैं उन साहब के साथ, वो जो भी है। तो वो होता क्या है कि उनको एडजस्टमेंट तो वो दे देते हैं अपने इंसेंटिव के लिए, बाद में वो कहते हैं कि ये मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उसको सेल करनी पड़ती है चीज़, या उसको एक सरप्राइजली अमाउंट सामने आती है कि आफ्टर 6 मंथ एक बड़ी इंस्टॉलमेंट आ गई है, ये मैं कैसे पे कर सकता हूँ, ये तो नहीं मैं पे कर सकता, तो उसको बेच दें। तो चीज़ मैच्योर नहीं होती जिसकी वजह से वो फिर सेल नहीं हो सकती। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि जो मेहरमा कंपनी आपने बनाई, आपने कहा कि हम लोग प्रॉपर्टी डीलर नहीं हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स हैं। तो प्रॉपर्टी एडवाइजर्स में आप क्लाइंट को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं कि उनके बजट पेमेंट प्लान के मुताबिक आप लोग उनको प्लान दे रहे होते हैं? बिल्कुल, इसमें यह है कि जब कोई भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है किसी भी रेफरेंस से, उसमें वो हमसे जब बात करते हैं कि जी मुझे 3 मरले का या 5 मरले का प्लॉट रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे कहाँ पे करना चाहिए। तो हम उसको देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप दुबई में लेना चाहते हैं, क्या आप इस्लामाबाद में लेना चाहते हैं, क्या आप लाहौर में लेना चाहते हैं। वी हैव 3 ऑप्शंस फॉर आवर क्लाइंट। उसकी कैटेगरीज हैं हमारे क्लाइंट। उसमें क्या है, फिर वो हमें सपोज कहते हैं कि जी मैं आई कैन कंसीडर माई सेल्फ इन लाहौर, तो लाहौर प्रॉपर्टी में आप हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो शेयर करें। फिर मैं और मेरी टीम उनको वो ऑप्शंस देते हैं। हम ऑलरेडी जिन डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे रिनाउंड डेवलपर्स हैं। दे हैव डन वेरी गुड प्रोजेक्ट सो फार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके NOCs भी क्लियर हैं, वहाँ पे वाटर की लाइट भी है। 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपके पास सुई गैस भी है, तो स्कूल भी ऑपरेशनल है, वहाँ पे स्टेप स्कूल भी है। तो जिन प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, हम नए इस इंडस्ट्री में नहीं आए, हमें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16 ईयर्स हो गए। तो मैं और मेरी टीम, आप बिलीव करें, सब यहाँ पे आसिफ ही हैं। वो क्लाइंट को इस तरह डील करते हैं, इस तरह अकोमोडेट करते हैं कि उनको गाइड करते हैं कि सर इसकी इतनी डाउन पेमेंट है और मंथली इंस्टॉलमेंट ये आएगी और इसके ये NOCs क्लियर हैं, ये पेंडिंग में। तो अब कुछ अदारे हैं जिनके आपने नाम लिए, क्या करता है कि ब्लॉक वाइज आपको अप्रूव करता है, पूरी सोसाइटी को अप्रूवल नहीं मिलती। जैसे जैसे आप सोसाइटी को कंप्लीट करते रहते हैं और आप अपना जो मैप है, मास्टर प्लान उस ब्लॉक का, वो आप LDA में सबमिट करवाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो फिर वो आपको अप्रूवल्स देते हैं। आप लोग जो है मार्केट में तकरीबन कुछ 16 साल से काम कर रहे हैं। मेहरमा मार्केटिंग ने आज तक कौन कौन से डेवलपर्स के साथ काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो यादगार है आपके लिए? अब इस वक्त मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा कि डेवलपर्स कौन से हैं, मेरे क्लाइंट्स को भी पता है और व्यूअर्स जितने भी हैं हमारे जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, दे नो कि हम जिन डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। और उनका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सोसाइटी बनाई है उन्होंने, वो ऑलरेडी 6-7 सोसाइटीज डिलीवर कर चुके हैं। और आपने अभी एक सवाल कर रही थी, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो ऑन ग्राउंड लेते हैं उनको तो प्लॉट मिल जाता है, और जो ऑफ ग्राउंड है जो फाइल्स लेते हैं तो वो डिलीवर नहीं होता, ऐसा नहीं है।
वो भी डिलीवर होता है। इट्स ऑल अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बैलेट में आना चाहते हैं और कब प्लॉट नंबर अपना लेना चाहें। क्योंकि हम जिन प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं ना जी, आप ज्यादा सर इंस्टॉलमेंट पे काम करते हैं या कैश ऑन? वी आर वर्किंग ऑन बोथ ऑप्शंस। वो डिपेंड करता है हमारा जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, कोई दुकानदार है, वो कहते हैं कैश पे तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता, तो उनको हम ये समझते हैं कि आप ना काइंडली ऐसा करें कि आप कमेटी इस तरफ ना डालें, आप प्रॉपर्टी में कमेटी डालें। उसमें क्या होगा कि आपकी जो कमेटी है वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे डिपॉजिट होती रहेगी और आप जब मर्जी से चाहें विड्रॉ करवा सकते हैं। नॉर्मली आपको पता है अगर आप कमेटी डालती हैं तो आपका जो टाइम है माइट बी पॉसिबल उस टाइम पे भी आपको कमेटी ना मिले। बिल्कुल। महरमा जो है वो 3 जगह पे काम कर रही है, दुबई, इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो कहाँ भी सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो महरमा ने आज तक डिलीवर किया है? महरमा मार्केटिंग ऑलरेडी जो है दुबई में बहुत अच्छा डिलीवर किए हैं हमने अपार्टमेंट्स अपने क्लाइंट्स को। लाहौर में बहुत अच्छा है क्योंकि इस्लामाबाद अभी वहाँ की प्रॉपर्टी ऑफ ग्राउंड चल रही है, ऑन ग्राउंड जो है लोग अभी नहीं बाय कर रहे क्योंकि इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है और दुबई की सेकंड होम कंसीडर की जा सकती है, लोग इसको सेकंड होम कंसीडर करते हैं। तो लाहौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग बहुत मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी प्लॉट लिए, फाइल्स लिए और उसके बाद वो प्लॉट पे आगे अब दे वांट टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंस्ट्रक्शन पे आना चाह रहे हैं कि ठीक है हम अपने आप को कंस्ट्रक्शन। आखिरी सवाल सर आपसे करूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। आसिफ साहब ये बताइएगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी इसको एक बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री की शक्ल दे दी गई थी और तमाम किस्म के जो टैक्सेस थे उनमें बहुत ज़्यादा राइट बरती गई थी। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आती है देन टैक्सेस बढ़ा दिए गए, तो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो आपको 10-11% टैक्सेस में इजाफा हुआ था। तो उन टैक्सेस की वजह से मार्केट कितनी डाउन हुई है? वेल जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे DHA वैली है वो इफेक्ट हुए हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें मैंने जैसे आपको भी पहले भी रिपीट करना चाहूँगा मैं कि उसमें आपकी जो फाइल्स हैं वो रजिस्ट्री और इंतकाल पे नहीं डाइवर्ट हो पाती। उसकी रीज़न ये है वो रजिस्ट्री इंतकाल पे नहीं डाइवर्ट हो पाती। उसकी रीज़न क्या है कि वो प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट आप जब देंगे तब आप रजिस्ट्री इंतकाल पे जाएंगे, तो उसमें टैक्सेस का कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर आप फाइलर होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से अपने जितने भी यहाँ पे लोग इस वक्त देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, ये कहना चाहूँगा कि लोग कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ली, उसको बेचा और फाइलर नहीं थे, वो फाइलर हो गए जस्ट इस वजह से कि हमने प्रॉपर्टी सेल करनी है, हमें टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं आइडिया होता कि ये टैक्स हमें पर ये पड़ता रहेगा। लेकिन सर यहाँ पर आपने टैक्सेस की बात की, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ चार्जेस हिडन रखे जाते हैं, जैसे वो जो सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं या सोसाइटी की तरफ से कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं कि इसमें आपकी रेनोवेट करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्लाइंट को नहीं पता होता। क्लाइंट को तो इतना पता होता है कि मैंने 10% जो है वो डाउन पेमेंट की है, उसके बाद मुझे जो मंथली इंस्टॉलमेंट में जिस तरह कुछ का लिखा होता है कि 7,000 रुपये पर मरला, या वो तो पेमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि प्लॉट की वैल्यू क्या है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो जो हिडन चार्जेस जब वो क्लाइंट को पता चलता है तो फिर इससे क्लाइंट ख़राब नहीं होता है। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि वी आर नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर्स, वी आर रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी। तो हम अपने क्लाइंट्स को पहली मीटिंग में ही उनसे हम जज कर लेते हैं कि इनका क्राइटेरिया क्या है और ये किस रेंज में अपने आप को कंसीडर करना चाहते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को हर चीज़ से उसको अवेयरनेस देते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं, ये इंस्टॉलमेंट है, ये आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर आपकी ये बल्क अमाउंट आएगी, और ये जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ लैंड है या इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को सारी चीज़ें जो है उसको ब्रीफ करते हैं बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी, वो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। ये तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह आप लोगों से मैंने आज तारुफ करवाया महरमा मार्केटिंग का, महरमा मार्केटिंग के स्टाफ का और महरमा मार्केटिंग के CEO से आप लोगों की मुलाकात करवाई। आप लोग जब भी महरमा मार्केटिंग के पेज को विजिट करें या इनकी वेबसाइट पर जाते हैं या इनके ऑफिस तशरीफ लाते हैं तो इनका स्टाफ जो है खुश इखलाकी के साथ आप लोगों की सर्विस के लिए मौजूद होगा और आप लोगों को आपके प्लान के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक आप लोगों को गाइड करेगा। मैंने जो यहाँ पर एक बात महसूस की वो ये है कि महरमा मार्केटिंग वो वाहिद मार्केटिंग कंपनी है जो कि ज़मीन बेचते हैं, ना कि अपना ज़मीन। आप लोगों को फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें महरमा मार्केटिंग के ऑफिस में ज़रूर आए। हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी ऐसा प्लान मुंतज़िर हो कि जिसको परचेज़ करने के बाद या जिसको ख़रीदने के बाद आप लोगों का मुस्तकबिल भी बेहतरीन हो सके। जहाँ रहें खुश रहें। अपनी मेज़बान इकरा को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।